हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस मतलब मेरे को ईथर में क्या डालना है, पानी डालना है। मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ, आप रिएक्शन लिख देना। लिखो, व्हेन ईथर्स आर हाइड्रोलाइज्ड, व्हेन ईथर्स आर हाइड्रोलाइज्ड in acidic medium, when ethers are hydrolyzed in acidic medium, it gives corresponding alcohol. So हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर में पानी डालने का एसिडिक मीडियम में आपको प्रोडक्ट मिलेगा अल्कोहल। क्या मिलेगा प्रोडक्ट? तो आइए देख लेते कि किस तरीके से अपने को अल्कोहल मिल रहा है। चलो बच्चों लोग, ये हो गया मेरा ईथर, बरोबर है। सिंपल भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है। क्या कर रहे हैं, इसको अपन हाइड्रोलाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मीडियम कौन सा है अपना? एसिडिक मीडियम। मैंने आपको क्या बोला? इट गिव्स करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, आपको अल्कोहल मिलेगा। चलो अब आपको बताना है एक अल्कोहल मिलेगा कि दो अल्कोहल मिलेगा? दो, क्योंकि ईथर में कितना अल्काइल ग्रुप होता है? दो। सो बोथ अल्काइल ग्रुप्स आर गेटिंग कन्वर्टेड टू अल्कोहल, ROH और R-OH। तो दोनों अल्काइल ग्रुप क्या होगा? अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल रिएक्शन है, ईथर में पानी डालेगा, यू विल गेट अल्कोहल। नाउ विल टेक 2-3 एग्जांपल। अब अपन 2-3 एग्जांपल लेंगे, ठीक है। फटाफट आंसर लिख देने का, किसी को कुछ नहीं पूछने का। जनरल रिएक्शन लिखा है, एसिडिक मीडियम मतलब आपको H+ दे देगा एग्जाम में। हर्षवर्धन आएगा, सेकेंड रिएक्शन का प्रोडक्ट लिख देगा, क्योंकि उसने कुछ एक्स्ट्रा टाइम्स हाँ बोला है। तो देखता हूं मैं कि वो कितना अच्छा लिख पाता है। लिख दिया तो बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करेंगे। तो तेरे को सेकंड लिखने का है, और तेरे को थर्ड लिखने का है। चिन्मय तेरे को फर्स्ट लिखने का है। हाँ, फर्स्ट वाला। चलो तो कौन आ रहा है? आ जाओ अपना अपना, जिसको जो भी लिखने का है। और समीर तेरे को फोर्थ वाला लिखने का है। हाँ, नेक्स्ट वन लिखो। रिएक्शन विथ PCl5, रिएक्शन विथ PCl5, रिएक्शन विथ PCl5। PCl5 का नाम बता दो बच्चों, क्या होता है? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्लोरीनेटिंग एजेंट है। क्या करता है? क्लोरीनेशन करता है। ये हो गया अपना ईथर, ROR-। PCl5 आइए देखते हैं। PCl5 5 क्लोरीन है, बरोबर है। क्या होएगा पता है? दोनों R, ये R बोलता है एक क्लोरीन मेरे को चाहिए, ये वाला बोलता है एक मेरे को चाहिए। तो दोनों R को एक एक क्लोरीन मिल गया।
RCl प्लस R-Cl बचा क्या रे बच्चे लोग? POCl3 क्या बचा? PCl3 वो O इधर लग जाएगा। किस तरीके से POCl3? ऐसा POCl3 समझा? ऐसा आपको स्ट्रक्चर बना के नहीं लिखने का, आपको सिंपली इस तरीके से लिखने का, वो तो मैं बता रहा हूं कि लिख डालो। चलो फॉस्फोरिल क्लोराइड, फॉस्फोरिल क्लोराइड संडे एग्जाम का पढ़ाई स्टार्ट हुआ है कि अभी नहीं हुआ है? कि सैटरडे इवनिंग 12 बजे के बाद होएगा? चलो कंप्लीट कर दो। चलो हो गया बच्चे लोग, डन। तो PCl5 आपका क्या है? क्लोरीनेटिंग एजेंट है, दोनों अल्काइल ग्रुप को क्लोरीन में बदल देगा। लिख CH3Cl, इसके साथ में क्लोरीन प्लस C2H5Cl और प्लस POCl3 हो गया। दूसरा एग्जांपल है, क्या नाम है इसका? एनिजोल। चलो हो गया, डन। हाँ, इट फेवर्स SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। अब आपको मुझे बताने का कि SN2 रिएक्शन क्यों बोलते हैं इसको, वो बाद में अपन देखते हैं। खाली लिख दो इट फेवर्स SN2 रिएक्शन, ऐसे लिख देना। अच्छा, ऐसे आया बच्चे लोग। अब आप मुझे बताओ कौन सा ग्रुप छोटा है, कौन सा ग्रुप बड़ा है? दोनों में छोटा वाला ग्रुप किसके साथ जाएगा? मैंने आपको क्या बोला है? छोटा वाला ग्रुप किसके साथ जाएगा? आयोडाइड के हाथ में। बड़ा वाला किसके साथ जाएगा? अल्कोहल। मतलब बड़ा वाला ग्रुप OH को पकड़ के बैठा है, बोला है मैं नहीं दूंगा। छोटे वाले को लेके जाओ, छोटे वाले को लेके जाओ, बड़ा वाला बोल रहा है मैं नहीं दूंगा OH। चलो तो क्या होएगा बोलो? CH3I प्लस C2H5। अल्काइल ग्रुप जितना छोटा रहेगा ना उतना SN2 रिएक्शन, और जितना बड़ा रहेगा ना उतना SN1 रिएक्शन। 1 डिग्री और 3 डिग्री। अगर आपको HDA में पढ़ा है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पता ही नहीं अपने को, पढ़ा था डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 एंड SN2। जितना छोटा ग्रुप रहेगा अल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन के साथ में, वो SN2। हाइड्रोजन के साथ में बड़ा अल्काइल ग्रुप SN1, ये SN2 है, छोटा वाला SN2 होता है। तो ये पहला रिएक्शन। दूसरा, चलो क्या होएगा? देख ये बॉन्ड तो छोटा है, ये तो टूटने से रहा, यही टूटेगा, आयोडीन के साथ जाएगा। छोटा वाला आयोडाइड, बड़ा वाला अल्कोहल। बोलो क्या आएगा अभी? क्या क्या दो प्रोडक्ट क्या क्या आएगा? भाई दोस्त तू लिख, तुम लिख क्यों नहीं रहे? तुमको लिखने का है। क्वेश्चन लिखो जरा एक, उसको हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट, क्योंकि एमसीक्यूज में यही वाला पूछेगा। सारे एक्सेप्शन एमसीक्यूज में पूछता है, सीधा सीधा पूछते नहीं वो लोग। लिखो, व्हाट इज द एक्शन ऑफ कोल्ड HI
What is the action of cold HI on methyl tert butyl ether? Methyl tert butyl ether. What is the action of cold HI on methyl tert butyl ether? अभी तक हमने बोला है छोटा वाला आयोडाइड देगा, बड़ा वाला अल्कोहल देगा. वो स्टेटमेंट थर्ड डिग्री कार्बन के साथ कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा. अब ऐसा क्यों होगा वो अपन अभी देखेंगे. आइए देखते हैं. देखो होता क्या है, थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन हाईली स्टेबल. थर्ड डिग्री कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है. ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है और ये दूसरे को दे रहा है. तो इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है. ऑक्सीजन को बोलेगा तू इलेक्ट्रॉन लेके चल, निकल निकल. तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके, ये वाला चार्ज कौन सा आपका नेगेटिव है. हाइड्रोजन कौन सा है पॉजिटिव और ये कौन सा है नेगेटिव. आई किसके पास जाएगा, आई कार्बन के पास जाएगा. ये वाली बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगी और ये वाली बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगी. आपको जो बनाना है बनाओ, बस मैंने एक्सप्लेन कर दिया, हो गया मेरा एक्सप्लेन करके. तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन. इतना तो, इतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आनी चाहिए. ठीक है, क्या लिखा. When ethers are treated with hot HI at 373 Kelvin, it gives corresponding iodate. अच्छा बच्चों, हॉट मतलब डायल्यूट की कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब अमाउंट कम की ज्यादा, ज्यादा. तो कॉन्सेंट्रेटेड बोला या 373 बोला, मैं एक HI नहीं लूंगा, मैं 2 HI लूंगा. अब आप मुझे बताओ कि क्या बाय प्रोडक्ट निकलेगा. मैंने इंटेंशनली HI ऐसा लिखा है कि आपको बाय प्रोडक्ट आपकी आंखों से दिख जाए जल्दी से. नहीं दिख रहा है, आओ चलो देखते हैं. दिख ही नहीं रहे, ले देख. बरोबर है, क्या निकल गया H2O. एक आई इसको दे दे और एक इसको दे दे, दोनों अल्काइल ग्रुप को एक एक आयोडाइड दे दो. Ri प्लस R डैश आई प्लस H2O. ठीक है, Ri प्लस R डैश आई प्लस H2O. चलो अभी एग्जाम में ऐसे मिलेगा. $373 है मतलब 2 मोल लेने का, कोई बताने नहीं आने वाला है, वो अंडरस्टूड है. 373, हाँ सॉरी. ठीक है. अच्छा एक ट्राई करो जरा फर्स्ट में. अच्छा सेकंड में बड़े वाले प्रोडक्ट का नाम क्या आएगा. हाँ मतलब क्या बोलेंगे उसको. आइसोप्रोपाइल आयोडाइड क्या आएगा. चलो एक मेरा सवाल है, मेरा सवाल ये है, टेम्परेचर ही नहीं दिया है, आप अपना दिमाग लगा के बनाओ जो बनाने गए, और नहीं देगा टेम्परेचर तुमको. ये नहीं पूछना सर कोल्ड है कि हॉट है, अपना खुद दिमाग लगाने का. नहीं दिया है ना, एक ही मॉलिक्यूल ले जाने दे, एक ही चाहिए. आयोडीन कहाँ जाएगा और H किधर जाएगा. तो क्या बनेगा अपना फिनॉल एंड बेंजाइल आयोडाइड. ये बन गया फिनॉल और ये क्या हो गया बेंजाइल आयोडाइड. समझ में आ गया, आई कहानी समझ में आई. ठीक है, समझा. क्या आएगा बोलो. हाँ जी बोलिए. RO
आर डैश प्लस CO। तो क्या कर लो, CO को इधर भी डालो, R C डबल बॉन्ड OOR, ये आपका बन गया ईस्टर। बट एक अब मेरा सवाल है, रुको अभी जरा, ठीक है, मैं आंसर भी लिख दूंगा, आपको बताने का कौन सा सही है कौन सा गलत है, आपको नोटिस करने का है कि मैंने लिखा गया है। मेरे पास एक ईथर है, इथाइल मिथाइल ईथर है। देख सीधा सीधा जेई में कुछ भी नहीं पूछेगा, पूछेगा घुमा फिरा के, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब क्या खेल जाएगा पता है तुम्हारे साथ, वो देखना अभी। अब तुमको समझेगा भी नहीं ये मैं क्या लिखा हूं, तुमको लगेगा दोनों सेम है। वो किस तरीके से तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है पता है। चलो, क्या ये दोनों प्रोडक्ट सेम है? एक काम करो, सबसे पहले आप दोनों प्रोडक्ट का नाम लिखो, एक सही है और एक गलत है, एक मेजर है और एक माइनर है। चलो ऐसे कर लेंगे, क्या लग रहा है? पहले तो नाम लिखने ही नहीं आएगा, हटाओ यार। चलो ठीक है, आप सही गलत छोड़ो, इसका नाम छोड़ो, जाने दो। आप ये बता दो कि कौन सही है कौन गलत है। क्या बोल रहे, लॉजिक क्या है, मतलब क्या है सर, क्या पढ़ा रहे हो यार, क्या लॉजिक है? मैं क्या बताता हूं, सुन सुन, मैंने क्या किया पता है, CO कहां पे घुसेगा? CH3O के बीच में आएगा कि C2H5O के बीच में आएगा? कहां पे घुसेगा? अच्छा, जिधर ज्यादा जगह रहेगा उधर घुसेगा कि कम जगह में घुसेगा? ज्यादा जगह है ना। कौन ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच के रखा है नहीं दूंगा? C2H5 बड़ा वाला ग्रुप है, ये बोलता है नहीं दूंगा, खींच के रखा है क्योंकि ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है। तो कहां घुस जाएगा? CH3 और O के बीच में। मतलब ये वाला राइट है, ये वाला राइट है और ये क्या है, रॉन्ग है। ये ज्यादा बनेगा और ये कम बनेगा। ये वाला तुमको ऑप्शन में नहीं देंगे, ये वाला देंगे। ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट मेरा एसीटेट है, तो इथाइल एसीटेट। ये वाला पार्ट मेरा एसीटेट नहीं है, प्रोपियोनेट है। क्या ये? हाँ, तो ये एसीटेट है। क्या नाम है इसका? इथाइल एसीटेट। और ये इतना प्रोपियोनेट है, तो इसका नाम क्या लिखूंगा मैं? मिथाइल प्रोपियोनेट। कौन सा वाला मेरा आंसर राइट है एमसीक्यूज के हिसाब से? पहला वाला राइट है, दूसरा वाला रॉन्ग है, ये सही है, ये गलत है। आप अपनी नोट में क्या लिखोगे एक्सप्लेनेशन में? CO किसके बीच में जाएगा? ज्यादा स्पेस। ज्यादा स्पेस मतलब छोटा ग्रुप ज्यादा स्पेस देता है कि बड़ा ग्रुप ज्यादा स्पेस देगा? छोटा ग्रुप, बरोबर ना? समझा कि नहीं समझा? लॉजिक समझा क्या? हाँ, देख मैं समझ सकता हूँ, सेकंड लेक्चर है, देखो बोर हो रहा है, नींद भी आ रही है, गालियां दे दे अंदर अंदर, ऐसे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगा। ऐसे जापानीज लोग ने बोला है कि अगर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो गालियां दे दो, थोड़ा गुस्सा कम हो जाएगा। किसको देगा तू? इसको 10 दे, 20 मेरे को दे, कौन सा सुनाई दे रहा है? इसको भी 5 दे दे। अच्छा, इसको देता ही सेकेंड लेक्चर मतलब बोले तो तुम्हारी जान पे आता है ना, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में आधा सड़ा दिया रहता है, फिर ब्रेक में जाके खा पी लेते हो, फिर जैसे ही 12 बजेगा नींद आएगी, खाना खाने के आधे घंटे बाद तुमको नींद आएगी। क्यों? बॉडी में जाएगा, डाइजेस्ट होना चालू हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, उधर हीट बढ़ी तो हीट किधर जाएगी? दिमाग में, और नींद आएगी। यही मैकेनिज्म है। तो तेरे को अकेले नींद नहीं आ रही है, आधी क्लास को नींद आ रही है। तो ये सब आधे से ज्यादा लोग तो जागने की एक्टिंग कर रहे हैं, तू नहीं कर रहा है, तू सो रहा है, तू एक्टिंग अच्छा नहीं कर पा रहा है यार। तेरे को क्या लग रहा है इसका बहुत, ये इसको भी नींद आ रही है, ये सब लड़कियों को भी नींद आ रही है, पर बेचारी जानबूझ के जाग रही है। तू भी थोड़ा जागने की एक्टिंग कर। ये देख, आंख खोल के सो जाता है, पता चल रहा है पूरा सो रहा है। अभी एक्सप्लेनेशन पूछो तो कुछ बता नहीं पाएगा। चलो डन, ठीक है। अब ईथर का एक कॉन्सेप्ट मैप बनाता हूं, उसमें थोड़ा तुमको ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा, थोड़ा अपने दोस्त के साथ में डिस्कस करने का टाइम मिलेगा, बात करोगे थोड़ा थोड़ा। तो लिखो कॉन्सेप्ट मैप ऑफ ईथर। उसके लिए अपने पास लास्ट लेक्चर का कुछ नोट्स होना चाहिए, तो आप समीर के साथ डिस्कस कर सकते हो, हर्षवर्धन के साथ, चिन्मय के साथ डिस्कस करके कोई मतलब नहीं है।
तू किसी के साथ जाके बैठ जाए, इनको ज्वाइन कर या फिर इसको ज्वाइन कर, पीछे वाले लोग को ज्वाइन मत कर दो। चलो हेडिंग लिखो, कॉन्सेप्ट मैप ऑफ ईथर। जहां तक पढ़ा है उधर तक का एक कॉन्सेप्ट मैप देता हूं मैं, और 5-10 मिनट के लिए आपको अकेले छोड़ देता हूं मैं, फालतूगिरी नहीं करना है उसमें। अच्छा, एक बात और लिख लो ना जरा, नोट में लिख लो ना जरा, एक बात नोट में लिखो, ईथर ऑन कंप्लीट कंबशन गिव्स, वैसे तो आपको बात मालूम होनी चाहिए, ईथर ऑन कंप्लीट कंबशन गिव्स, तो कौन बताएगा? ईथर ऑन कंप्लीट कंबशन गिव्स, कौन बताएगा मुझे? बता दो। ईथर ऑन कंप्लीट कंबशन गिव्स डैश एंड डैश, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या बोला? ईथर ऑन कंप्लीट कंबशन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। पूरी तरीके से जलाओगे तो क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। चलो थोड़ा सा दिमाग लगा के लिखने का, पीछे वाले खाली बात मत करो। कंप्लीट करके दो मेरे को, 5-10 मिनट में तुमको दे देता हूं मैं, कंप्लीट करो। 10 रिएक्शन है, देखते कितना टाइम लगता है आपको। डन हो गया, कंप्लीट हो गया। चिन्मय भाई साहब 2-4 लिखे कि नहीं लिखे? कहाँ से निकाले आंसर? समीर से लिए? ठीक है, चलो अगला लिखो। लिखो रिएक्शन विथ एरोमेटिक ईथर, हेडिंग राइट ऑन रिएक्शन विथ एरोमेटिक ईथर, राइट ऑन रिएक्शन विथ एरोमेटिक ईथर। उसमें पहला लिखो फर्स्ट ब्रोमिनेशन, पहला लिखना ब्रोमिनेशन। ठीक है, एरोमेटिक ईथर मतलब मेरे को एनिजॉल के साथ रिएक्शन करना है। पहला रिएक्शन है ब्रोमिनेशन ऑफ ईथर, तो मैं यहाँ पे एरोमेटिक ईथर लेने वाला हूं, तो मेरा एरोमेटिक ईथर है एनिजॉल।
तो मैं करूंगा ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल। इसमें दो पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, पहले 5 मिनट में आपको समझा देता हूं बच्चों, तो प्लीज थोड़ा सा बात सुन लो, कुछ लिखो मत। देखो एनिसोल जो है ना, उसमें ऑक्सीजन एटम क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है कि डेफिशिएंट है? आप ही बताओ, ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन रिच है कि डेफिशिएंट है? तो जो OCH3 ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कि एक्सेप्ट करेगा? तो ये जो ग्रुप है अपना वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा इफेक्ट करेगा? प्लस आर इफेक्ट करेगा। पॉजिटिव रेजोनेंस मतलब ये वाला जो ग्रुप है मेरा, एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है? एक्टिवेटिंग ग्रुप के केस में रिएक्शन ऑर्थो पैरा पे होता है कि मेटा पे होता है? एक्टिवेटिंग के ग्रुप में रिएक्शन किधर होता है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो सारे रिएक्शन कहाँ पे होंगे? ऑर्थो और पैरा पे, कोई भी मेटा पे नहीं जाएगा। मेटा पे जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है बिकॉज एक्टिवेटिंग ग्रुप है। हम क्या करने वाले, इसका ब्रोमिनेशन करने वाले दो केस में। तो एक होएगा बाय यूजिंग पोलर सॉल्वेंट, बाय यूजिंग नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट में किसमें रिएक्शन फास्ट होता है बताओ? मैंने पहले भी बताया था, पोलर सॉल्वेंट में रिएक्शन क्या होता है? फास्ट। सबसे अच्छा वाला मेरा पोलर सॉल्वेंट कौन है? वाटर। तो फास्ट होएगा तो जितने भी ऑर्थो होंगे वो सब जगह पे चला जाएगा ब्रोमीन। ऑर्थो, ऑर्थो डैश, और ये हो गया पैरा। ऑर्थो पोजीशन 2 होती है, पैरा कितना होता है? 1। इसको ऑर्थो बोलते हैं, ये पैरा बोलते हैं, ये ऑर्थो डैश। तो फास्ट रिएक्शन हो रहा है मतलब रपर अप ब्रोमिनेशन हो रहा है। रपर अप ब्रोमिनेशन हो रहा है मतलब जितने भी पॉसिबल पोजीशन है सब जगह पे ब्रोमीन चला जाएगा। मेरे को आप बताओ बाय प्रोडक्ट में कितने HBr निकलेंगे? 1 HBr निकलेगा, 2 निकलेगा कि 3 निकलेगा? 1 HBr आएगा, 2 आएगा कि 3 आएगा? 1 HBr, 2 HBr, इधर से लेके 3 HBr। और जो ब्रोमीन कहाँ कौन कौन सी जगह पे लगेगा? सेकंड पे लगेगा। ये कौन सी जगह? ये कौन सी जगह? तो टोटल कितना हो गया? तो प्रोडक्ट का नाम क्या आएगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिसोल। समझ में आ गया? ठीक है, ये वाला बात समझ में आया? बरोबर से देख लो, मेरा कॉपी करके लिखने में नहीं दूंगा कि तुम ऐसे छाप छुप के लिख दोगे। तो ये हो गया और प्रोडक्ट बन गया 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिसोल। कोई पूछेगा तीनों जगह पे क्यों गया, तो क्या बोलने का, उसको क्या जवाब देने का? बिकॉज पोलर सॉल्वेंट में रिएक्शन स्लो होता है कि फास्ट होता है? तो जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट है सब जगह पे चला जाएगा। अगर यही चीज मैंने नॉन पोलर सॉल्वेंट में किया होता, किसमें किया होता? नॉन पोलर सॉल्वेंट, या फिर कोई ऐसा सॉल्वेंट जो बहुत लेस पोलर है, ठीक है, तब रिएक्शन खाली 2 जगह पे जाता था, ऑर्थो पे जाता था और किधर जाता था? पैरा पे। 2 अलग अलग प्रोडक्ट मिलते थे। आओ चलो देखते हैं 2 अलग अलग प्रोडक्ट। सो एनिसोल का ब्रोमिनेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एनिसोल का ब्रोमिनेशन। 2 अलग अलग प्रोडक्ट मिलेगा। पहले अगर आपको कोई पूछा पहले कौन सा प्रोडक्ट बनता है, पहले ऑर्थो बनता है कि पहले पैरा प्रोडक्ट बनता है? कस्तूरी थोड़ा इधर भी देख लेना यार। पहले ऑर्थो बनता है कि पहले पैरा प्रोडक्ट बनता है? कौन सा प्रोडक्ट पहले बनता है? यस, ऑर्थो कंपाउंड्स आर प्रीडोमिनेंट। प्रीडोमिनेंट मतलब पहले ऑर्थो बनेगा। लो टेम्परेचर पे ऑर्थो बनेगा कि हाई टेम्परेचर पे ऑर्थो बनेगा? यस, ठीक है। तो ये मेरा CH3COH, ये पोलर सॉल्वेंट बहुत कम पोलर है तो ऑलमोस्ट क्या बोल दूंगा इसको मैं? वैसे भी एसिटिक एसिड ज्यादा डिसोसिएट होता नहीं। कोई भी नॉन पोलर ले सकते हो, कार्बन डाइसल्फाइड भी ले सकते हैं, CCl4 भी ले सकते हैं। ठीक है, नॉन पोलर मतलब कौन सा सॉल्वेंट है भाई? नॉन पोलर मतलब कौन सा सॉल्वेंट? ऑर्गेनिक। वो वाला वाटर था तो इनऑर्गेनिक। एक इधर से निकलेगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? O ब्रोमो एनिसोल या फिर 2 ब्रोमो एनिसोल प्लस इसके बाद वाला क्या बनेगा? बताना पड़ेगा कि आ जाएगा। हाँ, तो ये O ब्रोमो एनिसोल बना। इसके बाद क्या होएगा? P ब्रोमो एनिसोल बनेगा प्लस कितना HBr निकल जाएगा? 2 HBr। तो इस तरीके से मैंने 2 ब्रोमिनेशन बता दिए। एक कौन सा? पोलर सॉल्वेंट, दूसरा क्या होएगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट। कौन से केस में रिएक्शन फास्ट है और किस में रिएक्शन स्लो है? नॉन पोलर। ये सब एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग पता होना चाहिए। चलो लिखो, प्लीज राइट ऑन। कॉपी थोड़ी करना है। कस्तूरी मैडम क्या बात कर रहे हो यार आप? कौन सा तेरा ऐसा प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रहा है? क्या प्रॉब्लम हो गई वहां पे?
तुम लोग एक वीक में 2 लेक्चर मेरा डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो। सीटी वाले बेचारे 4 लेक्चर ना बिंदास बैठ जाते हैं खुशी खुशी। कल का पेपर है ना, कितने क्वेश्चन तुमको नहीं आएंगे पता है? ऐसा मुझे लग रहा है कि 7-8 क्वेश्चन तो एकदम ऐसा तुम सोचोगे ये कहाँ से दिया है, ऐसा वाला है। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएगा तुमको, मतलब 15-16 क्वेश्चन तुमको आ जाएगा, 6-7 में लफड़ा होगा। तो जो नहीं आ रहा है नेगेटिव मार्किंग मत करना, ऐसा मत लेना, रिस्क मत करना। चल मैं रिस्क लेता हूँ, मेरा रिस्क वाला मटका राइट होता है। नहीं राइट होएगा भाई तेरा मटका। अच्छा, वो जो एडवांस का पेपर मैं बनाता हूँ, तुम लोग वो पेपर देते हो कि नहीं देते हो? सब लोग देते हैं कि थोड़े लोग? हाँ, दिया है पेपर एडवांस का? कितने तक आता है? कितना आता है तेरा एडवांस में? अभी जाने दो, तुम्हारा नहीं हुआ है तो बस रुक, मैं बाद में जाते टाइम बुक चेक करके छोड़ता हूँ। लिखो नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल, उसमें लिखो एनिसोल अंडरगोज नाइट्रेशन एनिसोल अंडरगोज नाइट्रेशन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। एनिसोल अंडरगोज नाइट्रेशन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अब ये मेरे को मत पूछना कि सर नाइट्रेशन मतलब क्या होता है। हाँ, विच ग्रुप, एडिशन ऑफ विच ग्रुप इज नाइट्रेशन? एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किसके प्रेजेंस में होता है? किसके प्रेजेंस में होता है नाइट्रेशन? H2SO4। अच्छा, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर को क्या बोलते हैं बच्चों? मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। किसी को भी नहीं पता है? नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर को बोलते हैं नाइट्रेटिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं? नाइट्रेटिक मिक्सचर। चलो, सब में 2 बार रिएक्शन होगा, एक ऑर्थो पे जाएगा, एक पैरा पे जाएगा। चलो अभी लिख के बता दो, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी अपन ने HDA में किया है। सिमिलर रिएक्शन है सब। Complete the reaction. क्या हुआ, इतना क्यों हंस रही है तू? एक रिएक्शन ही लिख दे। बोल रही वाह कितना इजी रिएक्शन है यार। आजा बेटा लिख दे। देख कितने लोग तेरी मिमिक्री भी कर रहे हैं यार, कितनी फेमस है रे तू, लोगों को तेरी आवाज निकालने भी आती है। फेमस है तू। सर प्लीज यार, प्लीज यार लिखो ना यार, कितने बार बोलने का यार। हाँ, मूड नहीं है तेरा आज पढ़ाई करने का, तो भी तू कर रहा है। हाँ क्या 2 HNO क्या? हाँ 2 H2O बाई प्रोडक्ट निकल आएगा। दे दे भेज उसको, आ जाइए, एक रिएक्शन लिख के जाइए। आप ही का अपना रिएक्शन है। मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर इन द रेशियो ऑफ 1:3। तो देख अभी शौर्य आएगा, रिएक्शन लिख के जाएगा मस्त, उसको फॉलो करा, ठीक है। इधर से H2O निकालेगा भी वो ऐसे, पता है ना दोस्त।
इधर से H2 हो जाएगा, इधर से H2 हो जाएगा, NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो बाल कभी कटा रहा है दोस्त? ये इस महीने में कटाएगा कि सीधा अभी जून में कटाएगा? टू एंड फोर methoxy substituted 2 and 4 methoxy substituted benzene sulfonic acid, 2 and 4 methoxy substituted benzene sulfonic acid। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखना, एडिशन ऑफ SO3H ग्रुप इज कॉल्ड सल्फोनेशन। Addition of SO3H group is called sulfonation। ठीक है, तो मेरे को सल्फोनेशन में ऐड क्या करने का? SO3H ग्रुप। मेरा रिएजेंट क्या होगा? अच्छा बच्चों, मैं नाइट्रिक एसिड में नाइट्रेशन लेता हूँ तो सल्फोनेशन में कौन सा एसिड लूंगा मैं? H2SO4। उसको लिखेंगे ऐसे हम लोग। चलो मैं नहीं लिखता हूँ रिएक्शन, मैं ट्राई करता हूँ कि आप बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे, देखता हूँ मैं। थोड़ा वेट करता हूं तुम्हारे लिए। चलिए बताइए, ट्राई करो। सल्फोनेशन मतलब H2SO4 लिखना है, H2SO4 को इस तरीके से लिखना है। ये रिएक्शन, ये सब रिएक्शन खाली रिएजेंट बदल रहा है, बाकी चीजें वैसे ही 11th स्टैंडर्ड में भी किया था अपन ने, याद आ रहा है कुछ? HDA में भी किया था। चलो नेक्स्ट, अभी 10 मिनट बाद अपन MCQ स्टार्ट कर देंगे। लिखो नेक्स्ट, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। आओ देखते हैं। अब मैं ये रिएक्शन में समीर से लिखाऊंगा, मैं आपको रिएक्टेंट देके छोड़ दूंगा। एग्जाम में भी ऐसे ही होएगा। ऐसे आपको रिएक्टेंट दे के छोड़ दिया है। आपको बोला है कि प्रोडक्ट बताइए। तो क्या बोलता है समीर? थोड़ा टाइम ले ले, अपने दोस्त से डिस्कस कर ले और थोड़ी देर में आ जाओ। हर्षवर्धन तू भी आएगा? पर ये तेरे को आ नहीं रहा है ना दोस्त? आ रहा है तो किसी को बता के भेज। कार्तिक आएगा क्या? चलो ट्राई करो, जरा ट्राई करो। दोस्त तू भी ट्राई कर, ट्राई करने का एक्टिंग कर। चल जैन भाई आ जाओ, आ जाइए। तो इधर पे क्या आएगा बच्चों? ये रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट क्या आएगा? ओ मिथाइल एनिसोल, और ये एक H यहां से निकल जाएगा तो ये पी मिथाइल एनिसोल। ये फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन बोलते हैं इसको।
शिट यार, इतना क्या गंदा तुम लोग ने किया है। बस वैसा ही ये रिएक्शन है, ओ मिथाइल एनिजोल पी मिथाइल एनिजोल 2HCl बाई प्रोडक्ट, समझा? ठीक है, देखिए लोग ने सबने लिख लिया है, गर्ल्स ने लिख लिया है, आप लोग का भी हो गया, खाली बॉयज का बाकी है। तू वॉशरूम नहीं, तू बाहर ही था, भाग इधर से। वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, खाली पढ़ना नहीं है, खाली जा वॉशरूम जाओ, रहा मत, जा वॉशरूम। इनको एक लेक्चर में पूरा 2-4 बार बाहर जाने को दिए, जाइए अब। नहीं तू जा बाहर जा, आ मत वापस रिटर्न, वॉशरूम में बैठ। लिखो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, इसके बाद अपन एमसीक्यूज करेंगे। जा तू जा, जा जाके आ जाओ। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ये भी, ये सब भी 11th में हो चुका है, HDA में भी हुआ है क्लोरोबेंजीन के साथ। बहुत बेकार हालत हो गई है तुम्हारी। चलो हिंट देता हूं मैं, बाकी सब तुम लोग खुद से करो, समझाने का कोई मतलब नहीं है तुमको। जाने दे इसको, वॉशरूम में बैठने दे, से भी कुछ पड़ता नहीं है। चलिए प्रोडक्ट का नाम मैं लिख देता हूं, इसका करने है एनिसोल का। जब तक फोन लेके आ रहा है तब तक कॉन्सेप्ट मैप कंप्लीट करो, फटाफट हो जाएगा। वो घर पे बैठ के होमवर्क में करना है। चलो ये करो, चल भाई स्टार्ट कर लिखने को। अरे भाई अभी कितना हंसेगा, स्टार्ट करना लिखने को। चल भाई सॉल्व कर।
चलो ये पूरा कंप्लीट कर डालो। नहीं नहीं मत, तू बाहर ही रहे, मजा कर। और तुमको असाइनमेंट में ना, मैं असाइनमेंट में एक तुमको थ्योरी पेपर आएगा, एक एमसीक्यूज पेपर आएगा, वो कंप्लीट करके तुमको मंडे सबमिट करना है। मंडे कॉलेज है, तो जो दिन मेरा लेक्चर होएगा वो दिन सबमिट करना है। 2 असाइनमेंट आएगा, एक एमसीक्यूज का आएगा, एक थियरी का आएगा। रूम टेम्परेचर पे ईथर वोलाटाइल लिक्विड है ना। हाँ क्या बोले, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ। अच्छा एक बात याद रखना, एक नोट लिखो ना जरा, ईथर अप टू 4 कार्बन एटम। ए भाई एक नोट लिख, ईथर अप टू 4 कार्बन एटम प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट। ईथर अप टू 4 कार्बन एटम प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट। Ether up to 4 carbon atom present in gaseous state. ये ले, तो मतलब 4 कार्बन एटम वाले ईथर गैसियस स्टेट में होते हैं, तो उसमें कितने ईथर आ जाएंगे? एक डाई मिथाइल ईथर आ जाएगा, इथाइल मिथाइल ईथर आ जाएगा, और डाई इथाइल। बेसिक इन नेचर नहीं है, बेसिक कैसा बिहेव करता है, होता नहीं है बेसिक। हाँ ये सब गैसियस स्टेट में, ठीक है। और जनरली ईथर्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लिख लेना, 2 लाइन लिखने को नहीं होता है, देखो नोट्स में ये क्या लिखे, क्या ऑप्शन में क्या है, पहले ही लेक्चर में हो चुका है। तू ही बता ना, तू ही बता, अगर वो उड़ रहा है तो रूम टेम्परेचर से कम हुआ कि ज्यादा हुआ? कम हुआ, लेस देन दैट ऑफ रूम टेम्परेचर। जीरो, लेस देन जीरो नहीं होता है। लेस देन जीरो नाइट्रोजन गैस का होता है, लेस देन जीरो नहीं होता है, रूम टेम्परेचर से कम होता है। ठंडा थोड़ी होता है, एकदम आइस थोड़ी बन जाता है वो। नाइट्रोजन गैस का होता है, ठंडा होता है नाइट्रोजन गैस।